हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। जो सवाल मुझसे बार बार पूछे गए हैं उनके आंसर दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, मैं आज इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कंपनी की वो आगे भी वही पॉलिसीज़ रहें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वीडियो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद देख रहे हैं तो यकीनन कंपनी पॉलिसी अपनी चेंज कर चुकी होगी। तो उस समय के हिसाब से आप जो है सेलर सपोर्ट से जानकारी लें उसके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो उस समय पे वो बातें वहाँ पे लागू हों। जो सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया है कि क्या हम किसी दूसरे एड्रेस पे जाके काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप सर। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब कर सकते हैं। अब सिर्फ अपने स्टेट के अंदर आप कहीं पे भी जाके करिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करना होता है और आप वहाँ से जाके अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपने घर के एड्रेस से कराया है वेट आईडी में, और उसके बाद अगर आप कहीं दूसरी जगह जाके काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों ईजी शिप के बारे में। ईजी शिप जो है वो पहले जो है न्यू सेलर्स को नहीं मिलती थी, लेकिन अब ईजी शिप जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। डिपेंड इस पे करता है कि आप ईजी शिप के सर्विसेबल एरिया में आते हैं या नहीं। अगर आप ईजी शिप के सर्विसेबल एरिया में आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेट कैसे होता है? आप जो है ईजी शिप की सेटिंग्स में जाके वहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, उसको सेव करेंगे। जो आपका पिकअप एड्रेस है आप उसको वहाँ डालेंगे और सेव करेंगे, तब वो आपका ईजी शिप एक्टिवेट होगा। तो वो मैं प्रैक्टिकल आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए आप सेलर सपोर्ट की ही हेल्प लें। ठीक है। तीसरा, मैं आपको थोड़ा कुरियर के बारे में बता देता हूँ। कुरियर रिटर्न्स पे चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ से एक बार पिकअप हो जाता है तो पिकअप होने के बाद चाहे रिटर्न की कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कुरियर रिटर्न हो या वो सेलर रिटर्न हो या वो डैमेज रिटर्न हो, उसमें आपको जो है एक साइड का चार्जेस लगेगा ही लगेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको कुरियर चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बायर को आइटम 4 तारीख को डिलीवर होना है और वो 5 तारीख को बायर तक पहुंचता है, और उस कंडीशन में अगर बायर मना कर देता है कि मुझे आइटम नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ईजी शिप की गलती से आइटम लेट पहुंचा है। ठीक है। यानी कि अगर अमेज़न की कोई भी गलती होती है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपका कोई शिपमेंट मिस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको अमेज़न आइटम का पूरा पैसा देगा और प्लस आप पे कोई भी लॉजिस्टिक चार्जेस नहीं लगाएगा। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सेलर सपोर्ट की जुबानी सुन लीजिए। हो सकता है वॉइस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी समझने लायक है। आप खुद से सुन लीजिए। ठीक है। अमेज़न सेलर सपोर्ट में संपर्क करने के बाद मैं आपको रजिस्टर ईमेल आईडी रखता हूँ। मुझे एक्चुअली 2 चीजों के बारे में आपसे जानकारी लेनी है। ठीक है। एक तो पहला टॉपिक है मेरा कुरियर रिटर्न के बारे में, मुझे आपसे जानकारी लेनी है कि अगर कोई कुरियर रिटर्न होता है तो क्या उस पर भी चार्जेस लगते हैं रिटर्न के? ठीक है सर। और दूसरा टॉपिक मेरा ईजी शिप के बारे में, तो मैं चाहता हूँ पहले आप मेरा पहला क्लियर कर दीजिए, फिर दूसरे पे बात करेंगे। कोई रिटर्न मतलब सर कि ईजी शिप पे थ्रू गया है, हाँ, वो वापस रिटर्न आ रहा है जी। अगर उसको रास्ते में से बायर ने कैंसिल कर दिया है, कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तो क्या उस पे चार्जेस लगते हैं? जी सर, मैं तो आता हूँ तो इसकी रिगार्डिंग जो हम लोग एक ही फैक्टर ईजी शिप पे खाते हैं सर। अगर आपके यहाँ से पिकअप हुआ है, हाँ, तो वही लेगा सर, वही लगेगा बस। अगर बायर रिटर्न करता है या लेने से मना करता है, हाँ, तो उसमें रिटर्न का पैसा नहीं करता सर। अच्छा अच्छा, लेकिन एक साइड का कटेगा? हाँ, एक साइड का कटेगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर बायर उसको लेके और उसको कंप्लेंट करके वापस करता है तो तब भी नहीं कटेगा सर? तब भी नहीं कटेगा? तब भी एक, अच्छा, तब भी एक ही साइड का कटेगा? अच्छा, मतलब कटेगा दोनों कंडीशन में। अगर वो डिलीवर होता है या नहीं होता तो भी कटेगा, और डिलीवर होता है तो वो कटेगा ही कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर 2-3 केस में नहीं करता है, मतलब कि आपको रिफंड हो जाता है। वो केस तब होता है सर जैसे कि हमने बायर को बोलता है कि हम डिलीवरी आपको जो है 31 जनवरी तक करा देंगे, और 31 जनवरी को डिलीवरी ना होके 1 तारीख को होता है डिलीवरी, हमारी गलती की वजह से। तो अब बायर मना कर देता है लेने के, तो उस केस में आपका जो है ईबीसी का फीस वो आपको वापस हो जाएगा सर। अच्छा, उस केस में वापस हो जाएगा अगर आपका फॉल्ट होगा तो? अच्छा, और अगर जैसे शिपमेंट लॉस हो जाता है बीच में या, तो उस कंडीशन में
हाँ सर देखिए वो नहीं होता, लॉस में भी यही होता है कि आपका पैसा जो हमें काटा है हमने वो आपको पूरा वापस मिल जाता है, पूरा वापस लॉस और डैमेज कंडीशन में भी, डैमेज में नहीं सर, लॉस में। अच्छा लॉस में इजी शिप का फीस पूरा वापस हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए। एक दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इजी शिप जो है वो न्यू सेलर को मिल जाती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिफॉल्ट मिल जाती है, मतलब अगर आपका बात कंडीशन ये है कि आपका जो पिन कोड है वो एलिजिबल होना चाहिए सर। जी मतलब सर्विसेबल एरिया में होना चाहिए तो मिल जाती है। पहले नहीं होता था ना, पहले न्यू सेलर को नहीं मिलती थी। जी 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 सर, अभी मिल जाती है सर। अभी मैं जैसे आपको देख लेता हूँ आपका सर्विस है कि नहीं है। हाँ हाँ नहीं सर, आपको मिला हुआ है, आप पूरा अलीगढ़ यूपी से हो राइट सर? जी जी हाँ, आपका है इजी सर्विस अवेलेबल है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। होता क्या है कि सर आपको ना अपना एड्रेस जानना होता है इजी शिप सेटिंग्स में जाके। जी सेटिंग्स के अंदर ठीक है, आपको कभी भी आप दोबारा बदल भी सकते हो। आप अलीगढ़ में ही अगर आपने कहीं और एड्रेस चेंज किया है जी तो आप दोबारा उसका एड्रेस दे सकते हो वहाँ पर सेटिंग्स में जाके। अच्छा चलिए, तो एक चीज मुझे और बता दीजिए, जैसे मैं अलीगढ़ के अलावा कहीं और बाहर काम करना चाहूँ तो अगर मैं अपना ऑफिस यहाँ से ट्रांसफर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, या उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? सर मतलब कहाँ पर सर आप? जैसे मान लीजिए मैं अगर यूपी में ही करता हूँ तो? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको अपना एड्रेस चेंज करना होगा। हाँ कुछ नहीं करना है, बैक एंड अच्छा वही रहेगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है, एक ही है जी। इसलिए और अगर इन केस में यूपी अगर मैं स्टेट चेंज करता हूँ तो तब आपको सर इसमें बैक एंड सीएससी नंबर पड़ता है सर। अच्छा तो उसमें मुझे वैट सीएससी प्रोवाइड कराना होगा? हाँ क्योंकि सर आपकी हमारी टीम का पिकअप करने आएगी तो वही है ना सर, वहाँ का भी 3 नंबर चाहिए होता है फिर जाते हैं जब। हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक है ठीक है, थैंक यू बस यही जानना था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से। आपको करना क्या है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि ग्रुप में जुड़ने के बाद आपका जो भी सवाल हो वो आप ग्रुप में पूछ के उसको छोड़ दीजिए, और बाद में जो भी फ्री होगा, जब भी फ्री होगा आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी उस ग्रुप से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ग्रुप के अंदर ज़्यादातर जो हैं वो सीनियर मेंबर्स हैं, आपको जो सजेशन देने वाले हैं वो ज़्यादातर सीनियर हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि रेस्पेक्ट सबके लिए बराबर हो। कोई भी आप ऐसी बात ना करें कि मुझे मजबूरन आपको ग्रुप से बाहर करना पड़े। ठीक है, तो रेस्पेक्ट का खास ख्याल रखिएगा ग्रुप के अंदर, और आपकी वहाँ पे सब हेल्प करेंगे। और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको टीम व्यूअर के थ्रू भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका जो भी इशू होगा हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे ज़रूर। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।